क्या हालचाल। तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे करंट 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 लगा दो तो करंट लगाने आ गए करंट इलेक्ट्रिसिटी लेके। एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वही रेजिस्टेंस करंट पोटेंशियल। इजी चैप्टर है। इजी इसलिए क्योंकि इसके जो भी क्वेश्चन बोर्ड या कंपटीशन में आएंगे वो सारे आपके किए हुए रहेंगे, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी को बार बार लगाना है, ठीक है। और ये सारे हैं, सो ये इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आएगा, आसान भी है अगर अच्छे से पूरा डेप्थ में पढ़ोगे, क्वेश्चन लगाओगे, और लेंदी भी है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक। और आज पहले लेक्चर में थोड़ी हम लोग क्लासिकल चीजें पढ़ेंगे ना, कहानी वगैरह की, करंट होता क्या है, करंट बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन चलते कैसे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन भी आता है, I = VDE/NA। यहां तक आज पहुंचेंगे और थोड़ा सा ओम्स लॉ भी आपको हम दिखाएंगे। ओम्स लॉ सबको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, टेंपरेचर इज कांस्टेंट। दिखाएंगे वो कि कैसे हुआ ये चीज, मजा आएगा क्लासिकल थ्योरी लेके। सो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। लिखना तो पड़ेगा भाई, जैसे ऐसे मैं लिखता जाऊं। जो आलसी लोग हैं वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, अभी डिसलाइक मारेंगे सब आलसी, वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारी आपकी प्यारी सी वेबसाइट www.physicswala.alakpande.com। नीचे कमेंट में हमने लिंक दे दिया है। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। नींद से जागो, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हो अच्छा समय हो। और हेडिंग लगाएंगे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आपको करंट लगाते हैं, हर किसी को कभी ना कभी जिंदगी में एक बार करंट लगता है जी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अभी तक क्या चल रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो जो चार्ज था, जब वो चार्ज रेस्ट पे था तब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके 2 चैप्टर आपने पढ़े अभी तक मेरे साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अभी इसमें कुछ लेक्चर और धीमे धीमे डाल देंगे। अब चार्ज मोशन में आ गया, चार्ज इन मोशन। तो चार्ज के मोशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है चार्ज का मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से, है ना, कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से। और एक होगा चार्ज का मोशन वेरिएबल वेलोसिटी से, मतलब यहां पे ये भी कह सकते हो एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। और ये वाला एक्सेलरेटेड नहीं है। तो चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो जो ब्रांच हम पढ़ते हैं वो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये चैप्टर पूरा इसी पे होगा। हमारे जो भी चार्ज होंगे बेसिकली इलेक्ट्रॉन होगा, मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। और अगर यही इलेक्ट्रॉन वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करे, अपना डायरेक्शन चेंज करे, अपनी स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज करे, तब मैग्नेटिज्म भी इन्वॉल्व हो जाती है और आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी जितनी भी बात होगी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। ऑल्दो आज के लेक्चर में बीच में ऐसा लगने लगेगा कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग स्पीड से चल रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन है, फिर धीमे धीमे मैं रियलाइज कराऊंगा कि वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी है। शुरू किया जाए, तैयार हैं? चार्ज को मूव कराना स्टार्ट किया जाए। चलिए चार्ज का मोशन पढ़ते हैं, चार्ज का मोशन पढ़ते हैं। तो यार पहले थोड़ी सी क्लास 10th वाली बातें कर लें कि करंट क्या होता है, आप जानते हैं कि नहीं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, देखें आप जानते हैं कि नहीं, सबको पता होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ, सबने पढ़ा होगा ना ये, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही होता है करंट। करंट का सिंबल क्या यूज करते हैं, करंट का सिंबल यूज करते हैं आई। आई इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं हम, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, यही तो होता है ना। रेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज डिवाइड बाय टाइम, चार्ज फ्लोन पर टाइम। तो करंट भी 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है करंट एवरेज, कोई एवरेज करंट निकालने को बोले तो क्या करो, यही फॉर्मूला लगा दो, है ना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। जितना चार्ज फ्लो किया, जितने टाइम में फ्लो किया, क्यू बाई टी लिखते हो, उसी को मैंने डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी दे दिया। कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, कितना चार्ज, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसमें से मान लो इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, डेल्टा टी टाइम में। एक कोई क्रॉस सेक्शन पकड़ लिया, इससे मान लिया डेल्टा क्यू चार्ज निकल रहा है डेल्टा टी टाइम में। और एक होता है आई इंस्टेंटेनियस, सब पता होगा आपको, जैसे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। क्या हो जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस तब निकालेंगे जब बहुत छोटे टाइम इंटरवल में हमें करंट देखना हो, है ना। बहुत छोटे टाइम इंटरवल में क्या बोलेंगे, डी क्यू बाई डी टी, है ना। तो ये सब आप वेलोसिटी वगैरह में कई बार फिजिक्स में पढ़ चुके हो। तो एक एवरेज करंट होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, एक इंस्टेंटेनियस करंट होगा डी क्यू बाई डी टी। इस चैप्टर में मैं बहुत इजीली आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी लिखूंगा, अब आप समझ जाना, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और क्या बात कर लें, करंट की यूनिट की बात कर लें, यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगी भैया, क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज किस में लेते हैं, कूलॉम्ब में लेते हैं, कूलॉम्ब में लेते हैं। और टाइम किस में लेते हैं, सेकंड्स में लेते हैं। तो कूलॉम्ब पर सेकंड, और कूलॉम्ब पर सेकंड का नाम क्या रखा गया फिजिक्स में, एम्पियर रखा गया, कैपिटल ए। अगर याद हो तो एम्पियर बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स आप क्लास 11 में पढ़े थे उसमें से एक एम्पियर थी, ठीक है। कूलॉम्ब नहीं है फंडामेंटल, एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। सो एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है, यूनिट ऑफ करंट ऐसा यूनिट। और क्या बातें होती है, इतना नोट कर लो, करंट एवरेज, करंट इंस्टेंटेनियस। इस पर 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं, इस पर सवाल करा देते हैं। अच्छा, सवाल कराने से पहले करंट कैसी क्वांटिटी है, एक ये भी बड़ा हर क्लास में चलता होगा ना, आप जहाँ भी कोचिंग पढ़ रहे हो स्कूल में भी, कि करंट कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। एक बहस होती है इस पर भी ना, कि स्केलर है कि वेक्टर है इलेक्ट्रिक करंट, स्केलर या वेक्टर। अब जिसने इसके बारे में नहीं सुना, क्या बोलूँ उसके लिए समझ ही जाओ, मतलब कितनी कम पढ़ाई की है तुमने जिंदगी में। जिसने सुना है समझ रहा होगा कि स्केलर वेक्टर को लेकर इसमें हमेशा डाउट रहता है। सर मैंने भी नहीं सुना पर मैं किसी को बताऊंगा नहीं, हमेशा डाउट रहता है। सर मैंने भी नहीं सुना पर मैं किसी को बताऊंगा नहीं, कोई सुन नहीं रहा सर, वीडियो देख लूंगा कोई बात नहीं, मिटा लें।
आई एवरेज इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, आई इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाई डी टी। चलिए आगे बढ़े, क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास कर रहा पर यूनिट टाइम, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है, मिटा दिया जाए, ओके। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक बड़ी बहस होती है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप जानते हो कि करंट के पास डायरेक्शन होता है, आई बोल दूं मैं इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड तो होता ही है। तो जिन क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, उनको हम वेक्टर क्वांटिटी समझते हैं, बट करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी समझते हैं बट करंट वेक्टर नहीं होता, बिकॉज करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, हेड टेल लॉ ऑफ एडिशन, उनको फॉलो नहीं करता। करंट स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड हो जाता है, करंट एड्स अप लाइक स्केलर क्वांटिटी। जैसे समझाते हैं, आसानी समझो। जैसे मान लो यहाँ से आया 2 एम्पियर का करंट और मान लो यहाँ से आया 3 एम्पियर का करंट और मान लो इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो अगर ये दोनों वेक्टर होते तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, ऐसा कुछ नहीं। करंट में दोनों जोड़ के 2 और 3 जोड़ के 5 एम्पियर बनाते हैं, स्केलर एडिशन। I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3। जैसे मान लो इसी 2 एम्पियर 3 एम्पियर में एंगल चेंज कर दूं, यहाँ से 2 एम्पियर आया, यहाँ से 3 एम्पियर आया और मान लो एंगल है 90 डिग्री, तो इस बार आंसर कुछ और आना चाहिए। भाई वेक्टर एडिशन में एंगल मैटर करता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 आना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं, दोनों को जोड़ के देखा हमने, 5 एम्पियर। यानी वेक्टर का करंट का जो एडिशन है वो स्केलर क्वांटिटी जैसा होता है। अरे 5 kg, अरे सॉरी 2 kg 3 kg जोड़ो कितना आएगा, 5 kg। अब चाहे 2 kg के ऊपर 3 kg ऐसे रखो वैसे रखो, कोई फर्क नहीं, स्केलर क्वांटिटी है ना। स्केलर क्वांटिटी सीधा सीधा ऐड हो जाती है, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नो इफेक्ट ऑफ एंगल, है ना, ठीक है। तो अब करंट वेक्टर होनी चाहिए थी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वैसे और ऐड होती है स्केलर क्वांटिटी। तो करंट को स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हो अगर ऑप्शन में टेंसर ना लिखा हो। अगर टेंसर लिखा हो तो टेंसर बोलना पड़ेगा, है ना। बेसिकली करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, नोट कर लो। करंट, अब टेंसर आपके सिलेबस में कहीं है नहीं, इज अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे प्रेशर होती है टेंसर क्वांटिटी। बट अगर आपके पास 4 ऑप्शन में टेंसर नहीं दिखाई पड़ रहा है और स्केलर दिखाई पड़ रहा है तो स्केलर मार दो। मतलब प्रायोरिटी क्या रहेगी करंट की, पहले तो अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो स्केलर मार देना, वेक्टर तो मारना नहीं। और अगर टेंसर मिल जा रहा है तो टेंसर मारना, यानी प्रायोरिटी रहेगी पहले टेंसर। अगर टेंसर क्वांटिटी दिखती टेंसर, अदरवाइज स्केलर। अभी पूरी एडवांस, अब जब फिजिक्स पढ़ोगे, बीएससी फिजिक्स पढ़ोगे, है ना, ग्रेजुएशन करोगे तब मिलेगा। इवन बीटेक में भी नहीं मिलेगा। जो लोग बीटेक करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग से, वो भी टेंसर क्वांटिटी नहीं समझ पाएंगे, उनके में भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथमेटिक्स में जो जाएंगे या एडवांस फिजिक्स में जो जाएंगे उनको मिलेगा, प्योर फिजिक्स में, ठीक है। अब देखिए जिंदगी में कभी अगर मैं बीएससी फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया उसके बाद तो जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी के इतना समझ लो कि 4 ऑप्शन में टेंसर है तो टेंसर मार देंगे, अदरवाइज स्केलर। तो भैया करंट वेक्टर क्वांटिटी को नहीं होती है जबकि उसके पास डायरेक्शन है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर है। ए काश के हम होश में अब आए ना पाए, ए काश के, अब नोट कर लिया, होश में हम आए ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के। जो लोग मेरा वीडियो 1:2 की स्पीड देखते हैं कैसे लिखा होगा, गाते ही जाए, ए काश के अब होश में हम आए ना पाए। कई लोग होते हैं 1:2 में देखते हैं, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। अगर अभी भी वो लोग 2 की स्पीड देख रहे होंगे तो ये 2 into 2 4 की स्पीड हो गया। वाओ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया करंट कैसी क्वांटिटी होती है। करंट होती है हमारी टेंसर क्वांटिटी, अदरवाइज स्केलर क्वांटिटी में मार देंगे। तो यहाँ समझ में आ गया, करंट का फॉर्मूला समझ में आ गया। आओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ Q is equals to t square plus 4t plus 5, find I average, find I instantaneous at t is equals to 3 seconds and I average from 0 to 2 second। चलिए ट्राई करें इसको जल्दी से। Q रुपीस क्वेश्चन है ये। Q रुपीस क्वेश्चन को आप कटाक से करके दिखाएंगे। ए काश के अब होश में हम आए ना पाए। आई इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगा, डी क्यू बराबर डी टी। इसको डिफरेंशिएट करोगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 40 का डिफरेंशिएशन 4, 5 का डिफरेंशिएशन अंडा। भैया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अंडा होता है, 0 होता है। अब यहाँ टी की वैल्यू क्या रख दोगे, 3 सेकंड, टी इज इक्वल्स टू 3 बोला है तो टी की जगह 3 रख दो। तो 2 into 3 + 4 2 3 6 6 4 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, आई एवरेज। तो क्या एवरेज के लिए भी डी क्यू बाई डी टी लगाओगे, बिल्कुल नहीं। एवरेज के लिए क्या बोला है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। Q2 मतलब बाद वाला चार्ज, Q1 मतलब पहला वाला चार्ज। तो कहां से कहां बोला है, 0 से 2 सेकंड्स, यानी Q at 2 सेकंड्स माइनस Q at 0 सेकंड्स डिवाइड बाई टाइम, T2 माइनस T1, 2 माइनस 0, ठीक है। अब Q at 2 सेकंड क्या होगा, ये Q का एक्सप्रेशन है, इसमें T की वैल्यू 2 रख दो और Q at 0 T की वैल्यू 0 रख दो। यहाँ तो चार्ज की वैल्यू रखनी है, समझो बात को। एवरेज करंट, एवरेज पूरे कहानी का एवरेज बताओ, एक इंस्टेंट भी नहीं। ये बोल रहा है t इक्वल टू 3, कहानी देख रहे हैं t इक्वल टू 3 पे क्या करंट, 10 एम्पीयर, और आराम से देख रहे हैं 2 सेकंड में कितना करंट हुआ, एवरेज लिखा। तो एवरेज के लिए q फाइनल माइनस q इनिशियल। तो q एट 2 सेकंड्स निकाल लो, यहाँ 2 रख दो t की जगह, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 4 8 12 5 17 कूलम। और q एट 0 सेकंड निकाल लो, q एट 0 सब में 0 0 रख दो, 0 0 आएगा 5 कूलम। तो 17 माइनस 5/2 12/2 मतलब 6 एम्पीयर। तो जो एवरेज करंट है वो 6 एम्पीयर है। 3 सेकंड में अचानक से करंट ज्यादा है तो 10 दिख रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है करंट टाइम के साथ। t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, करंट की वैल्यू देखो 2t प्लस 4, यानी अगर करंट का ग्राफ में प्लॉट करूं टाइम के साथ तो दिख जाएगा वेरिएबल करंट i वर्सेस t। तो कोई स्ट्रेट लाइन है,
2t प्लस 4, 2t प्लस 4, 2t प्लस 4, ये बनेगा, यही तो बनेगा स्ट्रेट लाइन। टी की वैल्यू 0 रखो, करंट की वैल्यू 4 आएगी, ये 4 एम्पियर 0 रखने पे। समझ में आ रहा है? करंट चेंज हो रहा है समय के साथ साथ। और टी की वैल्यू उठा के एक बार 2 रख के देख लो, 2 2 ज़ा 4 4 8, सॉरी 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे हो रहा है 8 एम्पियर। बोलो समझ में आया? टी जगह मैंने कितना रख दिया एक बार, 2 2 2 ज़ा 4 4 8, ऐसे दिखाने के लिए बता रहे हैं 4 4 8। तो आप देख रहे हो 0 से 2 सेकंड के बीच में करंट 4 से लेकर 8 के बीच में वैरी कर रहा है, तो एवरेज आ गया 6 एम्पियर। ये ऐसे फील करिए, फॉर्मूला समझ में आया? इंस्टेंटेनियस dq बाय dt एवरेज डेल्टा q बाय डेल्टा t। क्या टेंशन है? तो चार्ज से करंट निकालना बच्चों का खेल है, और करंट से चार्ज निकालना वो भी बच्चों का खेल है। वो करके हम देखें, चलो देखते हैं। मिटा रहे? अरे आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, सर हु इज दिस आना, सनम तुम्हें पाने का ये था सारा बहाना, अरे